नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है ना, वो एक प्रोफेशनल के लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। एंड द नेम ऑफ टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट एट वर्क। आपने कई बार वन ऑन वंस के अंदर अपने मैनेजर से भी सुना होगा कि भाई तू ना ढंग से टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता है, तू अपने टास्क को ना प्रायोरिटाइज नहीं कर पाता है, तू ना टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर पाता है। चलते हैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ा डीप में एनालिसिस करने के लिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम के बारे में ना हमने एक चीज सुनी है कि वक्त टाइम एक बार गुजर गया ना तो वो वापस लौट कर नहीं आता, और ये काफी सच भी है। मैं जब छोटा था तब से सुनता रहा हूँ यार, वक्त की वैल्यू करो, वक्त की कदर करो, बट हम शायद नहीं करते थे। लेकिन अब टाइम आ गया है। ऑफिस के अंदर भी टाइम मैनेजमेंट स्किल का होना ना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है, क्योंकि अगर ये स्किल नहीं होगी ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑफिस के अंदर ग्रोथ करना। आप लोग मेरे को पहले कमेंट में ये बताओ कि आप लोग क्या हैक्स यूज करते हो टाइम सेविंग के अपने लिए, फिर हम इस टॉपिक में बात करते हैं। सबसे पहले टिप के बारे में बात करते हैं तो ना टू डू लिस्ट बनाओ यार। आपके लिए टू डू लिस्ट ना एक बूम का काम करता है, पता है। अगर आपने एक अच्छे से टू डू लिस्ट बनाई कि आपको क्या क्या करना है, हमने पिछले टॉपिक में क्या समझा था कि आपका जो गोल्स है ना वो स्मार्ट होना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं टू डू लिस्ट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला जो टिप है ना टाइम मैनेजमेंट का, वो है कि प्रिपेयर योर टू डू लिस्ट कि आपको क्या क्या करना है। और जब आप उसको नोट कर लो ना तो उसको टिक करते जाना है। जो काम होता जाए ना वो टिक करते जाना है। एग्जाम के अंदर भी आप ऐसे ही करते थे ना अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। जब आप एग्जाम देने बैठते हो, पता नहीं आपके साथ होता था नहीं होता था, अगर होता था तो प्लीज बताना, मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ। जब मैं एग्जाम के अंदर होता था ना, मैंने शुरू के ए पार्ट है, सेक्शन ए आया, उसके अंदर 4 क्वेश्चन बोला, कोई 2 करने थे, मैं जैसे ही 2 करता था ना दोनों को टिक कर लेता था, ये हो गया ये हो गया। अब मैं ना मन में क्या सोचता था, 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, 20 नंबर का पेपर तो हो गया, थोड़े से और चाहिए मार्क्स, राइट। यानी कि ये ना आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट देता है कि आपने थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हो जिंदगी के अंदर। हमने लास्ट जो एपिसोड था उसमें पढ़ा था ना स्मार्ट गोल, उसके अंदर था मेजरेबल। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मेजरेबल एक्टिविटी कि आप ना अपने आज के टास्क को, पूरे लॉन्ग टर्म जर्नी की बात नहीं कर रहा, जो आज का आपका टास्क है ना उसको मेजर करते जा रहे हो कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। और ऐसा करने से ना आपको कॉन्फिडेंस फील आता है, आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन फील आता है कि यार ये तो हो गया, ये तो हो गया। सो एक पोल लेते हैं, आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आप अपने टू डू लिस्ट कैसे बनाते हो। आप अपने टू डू लिस्ट को डिजिटल में करते हो, आजकल मोबाइल्स के अंदर बहुत सारी ऐप आ गई है, या फिर आप आज भी क्लासिकल मेथड पेन एंड पेपर लेके यूज करते हो। मैं अपनी बताऊं तो मैं कॉम्बिनेशन यूज करता हूं डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस के बेसिस पे। अगर मेरे पास उस वक्त पेन पेपर अवेलेबल है तो मैं कोशिश करता हूं पेन एंड पेपर पे बनाने की, बिकॉज मेरे को ना ज्यादा एक सेटिस्फेक्शन फील आता है, मेरे को ना अंदर से थोड़ा सा एक हैप्पी फील आता है कि यार मैं पेन पेपर यूज कर रहा हूँ तो इट लुक्स मोर प्रोफेशनल, और सामने वाले की भी ना नजरिए कि देखो कई बार होता है ऑफिस के अंदर ना हमें सिर्फ अपने हिसाब से नहीं करनी होती चीजें, दूसरों के हिसाब से, दिखाने के हिसाब से भी तो थोड़ी चीजें करनी होती है। जब आप पेन पेपर लेके किसी मीटिंग के अंदर जाते हो ना तो वो बहुत प्रोफेशनल लगता है। या फिर आप अपनी रोजाना डायरी को डेस्क पर रख देते हो और उसमें अपने टास्क को नोट करते रहते हो कि मैंने ये किया, ये मुझे करना है, ये मैंने टिक करते चले गए। आपको भी एक देख के अच्छा लगता है, और वो कहीं ना आपके जो कलीग्स हैं ना उनको भी मोटिवेटेड रखता है, और आपकी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करता है उनके सामने कि यार ये बंदा ना बड़ा मैनेजमेंट वाला है। अगला टिप है प्रायोरिटाइज करना। अब आपने जो टास्क लिए ना उनको प्रायोरिटाइज कर लो यार। ये मेरे को टास्क करने हैं, इसके अंदर ना 2 मिनट रूल भी अप्लाई होता है। 2 मिनट रूल क्या बोलता है, जो टास्क ऐसे ना बहुत छोटे हैं यार, एक मेल ही भेजनी है फटाफट से भेज दी, यानी कि जो आपके बहुत छोटे छोटे टास्क है ना उनको फटाफट पहले पूरा कर दो। एग्जाम के अंदर भी यही करते थे ना, जो क्वेश्चन आसान होते थे, इजी होते थे, फटाफट उनको कर देते थे। मैं भी यही करता था, हो सकता है आप भी यही करते थे। तो आपको ना डेली के अंदर अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। जो छोटे छोटे टास्क है ना उनको फटाफट निपटा दो, शुरू के आधे घंटे 1 घंटे में ना, स्टार्टिंग ऑफ द डे में उन टास्क को खत्म करो। आपको ना एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार मेरे 10 टास्क थे, 3 तो निपटा दिए, 2 तो निपटा दिए, 4 तो निपटा दिए, राइट। आपको एक सेटिस्फेक्शन फील देगा। अगली टिप है बाउंड्रीज सेट करना। आपने काम को, अभी तक हमने देखो क्या देखा, हमने देखा कि आपने अपने लिए एक टू डू लिस्ट बनाई, फिर हमने देखा कि आप अपने टू डू लिस्ट के अंदर से कैसे चीजों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। अब तीसरा जो टिप है ना वो है यार बाउंड्रीज सेट करना। आपको नो बोलना आना चाहिए। अगर आप नो नहीं बोलोगे ना, आपके पास इतना काम आएगा ना ऑफिस के अंदर, आप सच्ची बता रहे हो संभाल नहीं पाओगे। और अगर वो काम पूरा नहीं होगा ना तो कल्प्रिट कौन बनेगा, आप। लोग बोलेंगे यार इसको काम दिया था, ये काम नहीं पूरा कर पाया। इसलिए ना अपनी बाउंड्रीज सेट करो, नो बोलना सीखो, और डायरेक्ट मना मत कर देना यार। मैनेजर ने बोला अरे यार ये काम करेगा, आप बोलते हो नहीं मैं नहीं करूंगा,
ऐसे नहीं बोलना, ऑफिस कल्चर है। थोड़ा सा पॉलिटिकली चीज़ों को एनालाइज करके खेलना है। कैसे बोलोगे आप? अगर आपको कोई टास्क दिया जा रहा है और आपके पास ऑलरेडी ना बहुत सारा वर्कलोड है, आप उसी को मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको और दिया जा रहा है, तो आपको ना स्मार्ट तरीके से मना करना है। कैसे बोलोगे आप? जस्ट एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है। आप ऐसे बोल सकते हो कि अपने बॉस को, देखो मेरे पास ना ये काम है, मैं अभी इस वाले टास्क पे काम कर रहा हूँ और ये टास्क ना इतनी टाइम लेगा। अगर मैं बीच में इस टास्क को, जो आप मेरे को अभी काम दे रहे हो ना, अगर ये करूंगा तो जो मेरा ऑलरेडी असाइन टास्क है वो डिले हो सकता है। या फिर आप ऐसे बोलो कि मैं इस टास्क को कर रहा हूं, अगर मैं बीच में इसको छोड़ूंगा ना तो गलती होने के चांसेस बन जाएंगे, मेरा फोकस लूज हो जाएगा, और गलती होने के चांसेस बने तो एस्केलेशन आ सकती है। तो क्या आप प्लीज इस टास्क को किसी और से करा लोगे, या फिर मैं इस टास्क को ना बाद में देख पाऊंगा, एक बार मैं अपने ये वाले टास्क को फिनिश कर लूं। तो कई बार क्या होता है, जब कोई मैनेजर टास्क लेके आता है ना, उसको वो तभी चाहिए होता है। ये तो ह्यूमन रूल है यार। आपका मैनेजर आपको कोई भी टास्क देगा ना तो वो चाहेगा फटाफट मेरे को ये मिले, बट आपके पास ऑलरेडी टास्क है और उसको करने में टाइम लगेगा। अगर आप ऐसे मना करोगे ना कि भाई मैं इस टास्क में बिजी हूँ, मेरा फोकस लूज हो जाएगा, ये टास्क में गलती होने के चांस बन जाएंगे, मैं बीच में नहीं छोड़ सकता, तो वो पक्का किसी और से करा लेगा यार। ठीक है, आपको मल्टीटास्किंग से बचना है। ऑफिस के अंदर कोई लोग बोलते हैं यार मल्टीटास्किंग करो, मल्टीटास्किंग करो। भाई मल्टीटास्किंग ना मशीन्स तक ठीक रहती है, इंसानों में मल्टीटास्किंग इतनी अच्छी नहीं होती। सबका अलग अलग परसेप्शन है, हो सकता है आपका परसेप्शन अलग हो, आप बोलो मल्टीटास्किंग अच्छी है, बट मैं डेप्थ एनालिसिस करके बताऊं तो यार मल्टीटास्किंग उतनी अच्छी भी नहीं होती। वो आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपके फोकस को किल कर देती है। अगर आप मल्टीटास्किंग करोगे तो हो सकता है आप अपने टास्क को अच्छे से ना कर पाओ, आपका फोकस लूज होगा, गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए। एक बार में एक टास्क को लो, उसको कंप्लीट करो, देन दूसरा टास्क लो, उसको कंप्लीट करो। हसड़ भसड़ में अगर काम करने लगे ना यार, गलतियां होंगी, गलतियों से एस्केलेशन आएगी। और याद रखना, अच्छा काम करने पर उतनी एप्रिसिएशंस नहीं आती जितना गलत काम करने पे, और जितनी जल्दी एस्केलेशंस आती है। आप 10 काम अच्छे करके दो, हो सकता है आपको एक के लिए भी ना अप्रिशिएट करें, बट आप एक गलत करके दे दो, देखो तभी की तभी सीनियर मैनेजमेंट से मेल आएगी एस्केलेशन की, ये गलत कैसे कर दिया, ये कैसे छोड़ दिया, ये पॉइंट क्यों नहीं देखा। आपके काम में गलतियां निकलनी शुरू हो जाएगी। इसलिए मल्टीटास्किंग से बचना चाहिए और एक काम को लेके फोकस होके अच्छे से एफिशिएंट वे से उसको निपटाना चाहिए। क्या आपने कभी अपने मैनेजर को किसी काम के लिए मना किया है? मुझे कमेंट में बताना कि आपने कैसे मना किया, आपने क्या स्ट्रेटेजी अपने मना करने के लिए, क्या डायरेक्ट मना था या घुमा फिरा के, जो भी आपकी स्टोरी थी प्लीज मेरे को कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करना। और पता है, टाइम मैनेजमेंट जो हमारा आज का टॉपिक था ना, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपको बहुत सारा काम करना है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है आपको राइट वर्क राइट टाइम के अंदर कंप्लीट करना है। ओवरलोड नहीं हो जाना काम से, जितना काम आपको करना चाहिए, जितना आप कर सकते हो उतना काम ही आपको करना चाहिए। कभी कभी यार जैसे क्लोजिंग होती है, अब ना कुछ लोग कहेंगे यार इसको ना थोड़ा सा और, मैं टॉपिक को थोड़ा सा और खींच रहा हूँ आगे। कई बार क्या होता है, क्लोजिंग चल रही है, ईयर एंड क्लोजिंग है, मंथ एंड क्लोजिंग है, या फिर क्वार्टर क्लोजिंग है, सेल्स की है, फाइनेंस की है, किसी भी डिपार्टमेंट की है, तो कई बार हमें एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ता है, एक्स्ट्रा माइल भी जाना पड़ता है। बट देख लेना क्या ये रोज रोज हो रहा है आपकी लाइफ में या कभी स्पेशल इवेंट्स पे है। अगर वो स्पेशल इवेंट्स पे है तो वो ठीक है, बट अगर आपको रोज हो रहा है ना तो आपको बाउंड्री सेट करके नो बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर। अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल एट वर्क के बारे में, और जानेंगे कि वो हमारी लाइफ में, हमारी प्रोफेशनल जर्नी में, ग्रोथ में कैसे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। टिल देन बाय, टेक केयर ऑल।